देश अलग हो सकते हैं पर काम एक जैसे होते हैं। ये राज आलविन एंड पावेल ने अपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल अप्रोच में बताया। उन्होंने बताया कि हर देश में एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है और उस पॉलिटिकल सिस्टम में एक स्ट्रक्चर होता है और हर एक स्ट्रक्चर का अपना एक फंक्शन होता है। तो उस फंक्शंस क्या-क्या होता है, उन्होंने 7 तरह के फंक्शंस लगभग बताए, जिसमें कि उन्होंने बोला कि भाई पहला फंक्शंस होता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशंस एंड रिक्रूटमेंट। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको जो अवेयरनेस हुआ, पॉलिटिक्स के बारे में जो जानकारी हुआ, वो कहाँ से मिल रहा है, किस तरीके से आप नॉलेज पा रहे हैं, वो कौन लोग दे रहे हैं, स्ट्रक्चर उसका क्या है। तो स्ट्रक्चर जो है फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, नेबरहुड्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज जो कि आपको रिक्रूटमेंट करती है। अगला है आपका इंटरेस्ट एग्रीगेशंस, मतलब कि आपके जो बहुत सारे लोगों के जो कॉमन डिमांड्स हैं, उन सबको डिमांड्स को मिला के एक प्रॉब्लम्स के रूप में अगर किसी सरकार के सामने रखा जाता है, उसको कहा जाता है इंटरेस्ट एग्रीगेशन। इंटरेस्ट एग्रीगेशन एक फंक्शन है और इसके लिए जो स्ट्रक्चर है इंटरेस्ट ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप्स ये हैं। अगला है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन किया जाता है, ये एक फंक्शंस के रूप में है। और पॉलिटिकल फंक्शंस कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मास मीडिया है। अभी के टाइम पे सोशल मीडिया भी एक मीडियम है जो स्ट्रक्चर के रूप में काम करती है, जिसमें कि आपको जो भी मोदी जी बोलेंगे, कोई भी बोलेंगे, आपके तक कैसे पहुंचेगा, इसके लिए मास मीडिया होता है और ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस होता है। अगला है कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशंस, लोगों की जो समस्याएं हैं उसको समझ के उसको पॉलिसीज में जो कन्वर्ट करने का काम करती है, वो कौन करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि स्ट्रक्चर कौन हो गए इस काम के लिए? पॉलिटिकल पार्टीज। एंड इंटरेस्ट आर्टिकुलेशंस का जो काम हो गया ये फंक्शंस हो गया। अब इन सब कामों के बाद जो ये सब एक इनपुट की तरह लेते हैं, अगर डेविड स्टर्न की तरह देखें तो ये सब एक इनपुट की तरह है और ये आउटपुट में जब जाता है तो इसमें 3 काम होता है। रूल मेकिंग का, जो कि लेजिस्लेचर करते हैं, लेजिस्लेचर यहाँ पे क्या हो गया? स्ट्रक्चर। रूल मेकिंग क्या हो गया? फंक्शन। फिर रूल एप्लीकेबल का, ठीक है, यानी कि रूल को इम्प्लीमेंट करना है जो कि एग्जीक्यूटिव्स करेंगे। और फिर रूल एडजुडिकेशंस का काम करेंगे, जुडिशरी करेंगे। ये 3 जो है आउटपुट के रूप में, फंक्शंस के रूप में आता है। ये आप लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको आसानी से आलमंड एंड पावेल्स या किसी भी थ्योरी को समझना हो तो द स्टोरिका को आज ही ज्वाइन कीजिए।